दर्श अमावस्या को भारतवर्ष में सबसे महत्वपूर्ण अमावस्या माना जाता है। वैसे तो अमावस्या हर माह के शुक्ल पक्ष की अंतिम तिथि को पड़ती है, लेकिन दर्श अमावस्या हर साल शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है, जिस कारण से ही इसे दर्श अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस साल 8 मई 2024 को दर्श अमावस्या है, जिसे दर्शन अमावस्या, श्राद्ध की अमावस्या या वैशाख अमावस्या भी कहते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति दर्श अमावस्या के दिन अपने पितरों को पूजते हैं, उनकी कुंडली से पितृदोष हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। हिंदू पंचाग के अनुसार अमावस्या की एक दिन पहले दर्श अमावस्या मनाई जाती है। इसे छोटी अमावस्या भी कहते हैं। प्रिय भक्तगणों, स्नान दान अमावस्या के समान ही इसका बड़ा भारी महत्व होता है। भले ही इस दिन चंद्रमा के दर्शन नहीं होते, लेकिन इस दिन सच्चे मन से चंद्रदेव की पूजा आराधना करने से जल्द ही भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसके अलावा दर्श अमावस्या के दिन पितृलोक धरती पर आते हैं और अपने परिवार के सदस्यों को खुशहाली का आशीर्वाद देते हैं। इसीलिए विशेष रूप से दर्श अमावस्या के दिन पितरों के लिए पूजा पाठ, दर्पण, कथा का श्रवण किया जाता। आज मैं सुना रही हूँ दर्श अमावस्या की बड़ी ही दुर्लभ पौराणिक व्रत कथा, जिसे आप सभी भक्तगण बड़ी श्रद्धा पूर्वक पूरा अवश्य सुनिएगा। जो भी इस दर्श अमावस्या के महात्म कथा को सुनता या पढ़ता है, तो निश्चित ही उसका कल्याण होता है। धनहीन को धन प्राप्त होता है, निसंतान को संतान, रोगी को सुंदर निरोगी, काया अकाल मृत्यु नहीं होती और सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यह पितरों को मोक्ष दिलाने वाली अमावस्या है। दर्श अमावस्या के दिन अलग अलग कथाओं को सुनने का महात्म्य है। तो सबसे पहले हम सुनते हैं दर्श अमावस्या की पौराणिक कथा। बोलिए विष्णु भगवान की जय, मां लक्ष्मी की जय, हर हर महादेव। पौराणिक कथा के अनुसार पुराने समय की बात है कि समस्त 12 सिंह आत्माएं सोम सरोवर पर रहा करती थीं। उसमें से एक आत्मा ने गर्भ धारण करने के बाद एक खूबसूरत सी कन्या को जन्म दिया, जिसका नाम अक्षोदा रखा गया। और अक्षोदा बचपन से ही अपने माता की देखरेख में पली बढ़ी थी। ऐसे में उसे शुरुआती दिनों में हमेशा अपने पिता की कमी महसूस होती थी, जिसके कारण एक बार उसे सारी आत्माओं ने मिलकर धरती लोक पर राजा अमावसु की पुत्री के रूप में जन्म लेने को कहा। राजा अमावसु एक प्रसिद्ध और महान राजा थे, जिन्होंने अपनी पुत्री अक्षोदा का लालन पोषण बहुत अच्छे से किया। ऐसे में पिता का प्रेम पाकर अक्षोदा काफी प्रसन्न रहने लगी। इसके बदले में अक्षोदा पितरलोक की आत्माओं का आभार जताना चाहती थी। इसके लिए उसने श्राद्ध का मार्ग अपनाया। इस कार्य को करने के लिए उसने सबसे अंधेरी रात को चुना, जिस दिन चंद्रमा आकाश में मौजूद नहीं होता। उस दिन वह पितृ आत्माओं का विधि विधान से पूजन करने लगी। पितर भक्ति के कारण अक्षोदा को वह तमाम सुख मिले जो उसे स्वर्ग में भी प्राप्त नहीं हो रहे थे। तभी से बिना चंद्रमा के आकाश को राजा अमावसु के नाम से अमावस्या नाम से जाना जाने लगा। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, द्वारकाधीश भगवान की जय। वैशाख अमावस्या के महत्व से जुड़ी एक कथा पौराणिक ग्रंथों में मिलती है। कथा इस प्रकार है कि एक समय की बात है, धर्मवर्ण राम का एक विद्वान और कुशल ब्राह्मण निवास करता था। वह ब्राह्मण बड़ा ही सदाचारी था, योग्य था, कुशल था, बड़ा ही सदाचारी था और बहुत ही आस्थावान तथा धार्मिक प्रवृत्ति का वह ब्राह्मण था। व्रत उपवास वह नियमित रूप से किया करता था तथा सभी नियमों का पालन बड़ी अच्छी प्रकार से किया करता था और ऋषि मुनियों का बड़ा आदर करता था, उनका सत्कार करता था। जहां पर भी संतों का समागम होता था या संत सत्संग होता था, वहां पर वो जाता था और संतों के मुखारविंद से उनकी वाणी का भ्रमण करता था। एक समय की बात है कि बहुत सारे संतों का उसके गांव में आगमन हुआ और संत जब सत्संग कर रहे थे तो उनके सत्संग में वह ब्राह्मण भी गया। धर्म वर्ण उनके सामने बैठा हुआ था
और संतों के मुख से उसने सुना कि कलयुग केवल नाम अधारा सुमर सुमर नर उतर ही पारा। धर्म वर्ण ब्राह्मण ने सुना कि कलयुग में केवल प्रभु का नाम ही सर्वोत्तम है और प्रभु के नाम के अलावा जो कुछ भी है वह सब कुछ मिथ्या है। यानी कलयुग में केवल और केवल प्रभु का नाम स्मरण कर लोगे तो भी स्मरण कर लोगे तो भी आपको महान पुण्य फल की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि सतयुग और त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञ हवन और करोड़ों वर्ष तक तपस्या करने से जो फल प्राप्त होता था वही फल कलयुग में केवल नाम उच्चारण करने से, प्रभु का स्मरण करने से आपको प्राप्त हो सकता है। संतों के मुखारविंद से धर्म वर्ण ने सुना कि कलयुग में केवल नाम का ही एक आधार है और उसके मन में जो है वैराग्य उत्पन्न हो गया। उसके मन में ऐसा विचार आया कि क्यों मैं इस सांसारिक जीवन को व्यतीत कर रहा हूँ, और उसने तत्काल संन्यास धारण कर लिया, वैराग्य धारण कर लिया और प्रभु के नाम जप करते हुए वह जंगल में निकल गया या जंगल में भ्रमण करने लगा, प्रभु की आराधना करने लगा। प्रभु का नाम जप करता करता एकाएक घूमता घूमता वह पितरलोक को पहुंच गया, और जब वह पितरलोक को पहुंचा तो वहां पर बहुत सारे पितर विराजित थे। कुछ पितरों को उसने बहुत परेशान होते हुए देखा, पीड़ित होते हुए देखा, कष्टों में देखा। तो धर्म वर्ण ने उनसे पूछा कि आप इतने कष्टमय स्थिति में क्यों हो, आपको क्या कष्ट है, आखिर आपको कौन से कारण से इतनी यातना यहाँ पर पितृलोक में प्राप्त हो रही है। तो उन पितरों ने कहा कि हमारा जो पुत्र है धर्म वर्ण ब्राह्मण, वह पृथ्वी पर जो है संन्यास धारण कर चुका है, और उसने संन्यास जब ले लिया है तो वह अपने पितरों का सारा कर्म उसने करना त्याग कर दिया है। यानी हमारा जो पुत्र है धर्म वर्ण, वो हमारा ना तो कभी तर्पण करता है, ना श्राद्ध करता है, ना पिंड दान करता है, और पितरों के निमित्त कोई भी कार्य करना बंद कर दिया है। इसलिए हमको पितरलोक में कष्ट भोगना पड़ रहा है। धर्म वर्ण ने जैसे ही अपने पितरों की इस व्याख्या को सुना तो उसे बड़ा दुख हुआ, और उसने हाथ जोड़ करके कहा कि हे पितृ देवताओं, मैं ही धर्म वर्ण हूँ और मैंने ही संन्यास धारण कर लिया है। अब क्योंकि मेरा भगवत भक्ति में मेरा मन लगा हुआ था और इसी कारण मुझे शक्ति प्राप्त हुई, और मैं आपके दर्शन के लिए पितरलोक में आया हुआ। तब उसी समय उनकी पीड़ा को जानकर कि धर्म वर्ण ने निश्चय कर लिया कि आज ही मैं इस वैराग्य को छोड़ दूंगा और सांसारिक जीवन में प्रवेश कर जाऊंगा। तत्काल उसने अपने पितरों की आज्ञा को स्वीकार किया और पृथ्वी पर आकर के अपने संन्यास रूप को छोड़ करके पुनः गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर लिया, क्योंकि गृहस्थ आश्रम से बढ़कर के कोई भी तपस्या या कोई भी साधन नहीं हो सकती है। और गृहस्थ आश्रम में आकर के उसने वैशाख माह की जो अमावस्या थी उस दिन अपने पितरों के निमित्त तर्पण किया, अन्न दान किया। तर्पण के साथ में पिंड दान आदि कर्म उसने किए तथा बहुत सारे ब्राह्मणों को आमंत्रित करके उनको भोजन करवाया, और उसने अन्न दान करके, वस्त्र दान करके, गौ दान करके, स्वर्ण दान करके, तिल दान करके, शक्कर का दान करके और अन्य कई प्रकार के दान करके अपने पितरों को तृप्त किया तथा अपने पितरों से प्रार्थना की, हे पितर देवताओं, आप प्रसन्न हो जाइए। आपने जैसा मुझे आज्ञा दी थी उसी प्रकार मैंने आपकी तृप्ति के लिए समस्त उपाय किए हैं। उसके पितर उसी समय प्रकट होते हैं और उसको आशीर्वाद देकर के पुनः पितर लोक को प्रस्थान कर जाते हैं। इस कथा को जो कोई भी पूरी श्रद्धा भक्ति तथा भावना के साथ में श्रवण करता है उसकी मनोकामना निश्चय ही पूर्ण हो जाती है। बोलिए पितरेश्वर भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। प्रिय भक्त गणों, यह दर्श अमावस्या अमर सुहाग को भी देने वाली मानी जाती है। इसके अनुसार एक ब्राह्मण था, उसकी 5 बेटियां थीं। 5 बेटियां मंदिर जाकर शिवजी की पूजा अर्चना किया करती थीं। वे हर दर्श अमावस्या के दिन दीपक लगाती और कहानी सुनती थी। 4 बेटियों का दीपक बहुत देर तक जलता रहता था, लेकिन 5वीं बेटी का दीपक कम लौ देता था और जल्दी ही बुझ जाता था। वह घर आकर माँ को कहती कि माँ, चारों बहनों का दिया तो अच्छी लौ देता है
और बहुत देर तक जलता है, लेकिन मेरा दीपक तो जल्दी ही बुझ जाता है कि अब से तुम घी ज्यादा डालना तो तुम्हारा दिया भी बहुत देर तक जलेगा। अब थोड़ा समय बीत गया। ब्राह्मण ने 5 बेटियों का विवाह कर दिया। चारों बेटियों के यहाँ घर में बहुत धन था, लेकिन एक घर में बहुत ही गरीबी थी। एकता लाते हैं, वह उसी से खाते। फिर भी 5वीं बेटी संतुष्ट थी। एक दिन पति को बुखार आ गया, इस कारण वह कुछ कमाकर नहीं ला सका। वह बोली, कोई बात नहीं, जितना है उसी से काम चला लेंगे। अब दूसरे दिन पति बुखार में काम करने के लिए जाने लगा। तब उसने कहा, आज मैं भी आपके साथ चलूंगी। दोनों काम करने के लिए निकल पड़े। रास्ते में पति को तेज बुखार आ गया और उसकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई, जिसके कारण चक्कर खाकर नीचे गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। उस घने जंगल में वह बिल्कुल अकेली थी। वह सोचने लगी, घर अकेले ले जा नहीं सकती और यहाँ छोड़कर जाऊं तो उन्हें जंगली जानवर खा जाएंगे। तो वह पति के सिर को अपनी गोद में रखकर विलाप करने लगी कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया जो मेरा पति उठता ही नहीं है। उसी समय शिव पार्वती जी पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए आए। शिव जी पार्वती जी से बोले, देखो देवी, इसके साथ कितना बुरा हुआ। पार्वती जी बोली, भोलेनाथ, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। तब उन्होंने उसके पास जाकर हालचाल पूछा तो उसने सब बात कह सुनाई। सब हाल सुनकर शिव जी बोले, हे पुत्री, इसे लेकर घर क्यों नहीं जाते? यह तो मर गया है। तब बेटी बोली, मैं तो नहीं जाऊंगी, और यह कहकर रोने लगी। अब शिव जी को दया आ गई और बोली, तू वही है ना जिसका दिया जल्दी बुझ जाता था? उस कन्या ने हाँ कहा। तब शिव जी बोले, तुमने दर्श अमावस्या के दिन दिया तो लगाया, पर कभी सुहाग की कहानी पूरी नहीं सुनी। तब बेटी शिव जी के पैर पकड़कर बोली, हे प्रभु, मेरे पति को जीवित कर दो, मैं आप जो कहेंगे सब करूंगी। फिर शिव जी अमृत के छींटे दी और उसका पति अंगड़ाई लेता बैठ गया और बोला, मुझे बहुत नींद आ गई। पत्नी बोली, ऐसी नींद तो दुश्मन को भी ना आवे, चलो अपने घर चलो, मुझे सुहाग का उद्यापन करना है, दर्श अमावस्या की कथा सुनना है। उद्यापन में 5 स्टील की कटोरी या 5 चूड़े, मौली, सिंदूर, बिंदी, काजल, ब्लाउज पीस श्रद्धा अनुसार, सुहाग सामग्री व रुपए 5 कटोरी में रखकर मंदिर या ब्राह्मणों को देने। स्टील के कटोरे में सभी सुहाग सामग्री व रुपए ब्लाउज पीस महादेव के मंदिर में चढ़ा दें व स्टील के दीपक में बत्ती व घी डालकर महादेव के लिए ज्योत जलाती है और बचे हुए बाकी 4 कटोरे और सुहाग सामग्री बहन बेटियों और ब्राह्मणों को उसने दान दिया। उसने घर आकर विधि विधान से उद्यापन किया। इस प्रकार उसकी सारी परेशानियां दूर हो गई। घर में ठाट बांट हो गए और दोनों पति पत्नी संतान के साथ सुखपूर्वक रहने लगे। प्रिय भक्तगणों, इस कथा को पूर्ण करने के लिए अब आइए सुनते हैं अक्षोदा के उद्धार की कथा। एक बार अक्षोदा ने 1000 वर्ष तक तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर देवताओं के पितरगण अग्निष्पाद और बाहेशपत अपने अन्य पितृगण अमावसु के साथ अक्षोदा को वरदान देने के लिए अमावस्या के दिन उपस्थित हुए। उन्होंने अक्षोदा से कहा, हे पुत्री, हम सभी तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हैं, इसलिए जो चाहो वर मांग लो। लेकिन अक्षोदा ने अपने पितरों की तरफ ध्यान नहीं दिया और वहीं अति तेजस्वी पितृ अमावसु को अपलक निहारती रही। पितरों के बार बार कहने पर भी उसने कहा, हे भगवान, क्या आप मुझे सचमुच वरदान देना चाहते हैं? इस पर तेजस्वी पितर अमावसु ने कहा, हे अक्षोदा, वरदान पर तुम्हारा अधिकार सिद्ध है, इसलिए निसंकोच कहो। अक्षोदा ने कहा, भगवान, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो मैं तत्क्षण आपके साथ रमण कर आनंद लेना चाहती हूँ। अक्षोदा के इस तरह कहे जाने पर सभी पितृ क्रोधित हो गए। उन्होंने अक्षोदा को श्राप दिया कि वह पितृलोक से प्रतीत होकर पृथ्वी लोक पर जाएगी। पितरों के इस तरह से श्राप दिए जाने पर अक्षोदा पितरों के पैरों में गिरकर रोने लगी। इस पर पितरों को दया आ गई। उन्होंने कहा, आज अक्षोदा, तुम पति के योनि में लाश मिलने के कारण मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लोगी। पितरों ने आगे कहा, भगवान ब्रह्मा के वंशज
महर्षि पराशर तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। तुम्हारे गर्भ से भगवान व्यास जन्म लेंगे। उनके उपरांत भी अन्य दिव्य वंशों में जन्म लेते हुए तुम श्राप मुक्त होकर पुनः पितर लोक में वापस आ जाओगी। पितरों के इस तरह कहे जाने पर अक्षोदा शांत हुए। प्रिय भक्त गणों, अमावस्या के ब्रह्मचर्य और धैर्य की सभी पितरों ने सराहना की एवं वरदान दिया कि वह अमावस्या की तिथि अमावासु के नाम से जानी जाएगी। जो प्राणी किसी भी दिन श्राद्ध ना कर पाए एवं केवल अमावस्या के दिन श्राद्ध तर्पण करके पुण्य प्राप्त करते हुए अपने पितरों को तृप्त कर सकते हैं, तभी से प्रत्येक माह की अमावस्या तिथि को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है और यह तिथि श्राद्ध की अमावस्या के रूप में मनाई जाती है। प्रिय भक्तगणों, उसी पाप के प्रायश्चित हेतु कालांतर में यही अक्षोदा महर्षि पराशर की पत्नी एवं वेद व्यास जी की माता सत्यवती बनी थी। तत्पश्चात समुद्र के अंश पुत्र शांतनु की पत्नी हुई और 2 पुत्र चित्रांगद तथा विचित्र वीर्य को जन्म दिया था। इन्हीं के नाम से कलयुग में अष्टांग का श्राद्ध मनाया जाता है। तो बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। पार्वती पते हर हर महादेव। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तगणों, इसी वैशाख स्नान से संबंधित एक कथा है, ध्यानपूर्वक श्रवण करो। एक पति पत्नी थी, सूखी लकड़ियों को बेचकर पेट भरा करते थे। वैशाख का महीना आया, सब लोग वैशाख स्नान करने लगे तो उस लकड़हारे की पत्नी वैशाख नहाने लगी और वह लकड़हारा रोज लकड़ी का गट्ठर लाता और पत्नी उसमें से एक लकड़ी निकाल लेती और वैशाख नहाने जाती। वैशाख नहाने के बाद आंवला, पीपल और तुलसी को सोचती। ऐसा करते हुए 1 महीना हो गया। एक दिन लकड़हारा अपने घर नहीं आया तो लकड़हारा की पत्नी ने एक एक बची हुई लकड़ी का गट्ठर बनाकर बेचने गई। भगवान का नाम लिया और उस लकड़ी को लेकर चल दी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इतना कहते ही लकड़ियां चंदन की हो गईं। जब वह लकड़हारे की पत्नी लकड़ियों के गट्ठर को लेकर राजमहल से होकर गुजरी तो राजा को चंदन की खुशबू आई। तो राजा ने लकड़ियों की कीमत पूछवाया। उसने कहा कि क्या लोगी? तो वह बोली, जितना आप चाहे दे दे, पर मुझे तो ब्राह्मण को भोजन खिलाना है, उनको दान पुण्य करना है, इतना ही सामान मुझे चाहिए। अब राजा नौकर के हाथ 5 ब्राह्मण के भोजन जितना सामान उसके घर भिजवा दिया और इस तरह से लकड़हारे की पत्नी ने दाल बाटी चूरमा ब्राह्मणों को खिलाया और दक्षिणा दी तथा उन ब्राह्मणों ने उसे आशीर्वाद दिया। इधर लकड़हारा जब लकड़ी का गट्ठर बेचने के लिए गया था तो उसकी एक भी लकड़ी नहीं बिकी। इससे उसे देर हो गई। इधर ब्राह्मणों का भगवान के आशीर्वाद से उसकी झोपड़ी महल में बदल गई। रसोई में 36 पकवान तैयार हो गए। पति गट्ठर बेचकर आया तो उसे झोपड़ी दिखाई नहीं दी। वह पड़ोसन से पूछने लगा तो पड़ोसन बोली, अरे तुम तो लकड़ियां बेच रहे हो, तुम्हारे स्त्री स्नान ध्यान पूजा पाठ करती है, ब्राह्मणों को भोजन खिलाती है, उन्हें दान दक्षिणा देती है। इतने में ही लकड़हारे की पत्नी आ गई। पति से बोली, अजी यही आपका घर है? पति को गुस्सा आया और बोला, तूने चोरी की या डाका डाला जो अचानक इतना धन आ गया? तब वह बोली, मैंने वैशाख स्नान किया, बट पीपल सींचा और तुलसी को भी जल दिया, उनका पूजन किया, ब्राह्मणों को भोजन खिलाया और रोज आपकी लकड़ियों के गट्ठर में से एक लकड़ी निकाल लेती थी। वो लकड़ियां भगवान की कृपा से चंदन की हो गई और मैं उन्हें बेचने गई तो राजा ने गट्ठर मांगा। मैंने राजा से सूखा सामान मांगा। उसने ब्राह्मण खिलाने जितना दक्षिणा दी और ब्राह्मणों ने भोजन करके आशीर्वाद दिया। उसका फल भगवान ने हमें दिया। तब पति को तसल्ली आई। दोनों पति पत्नी ने साथ भोजन किया, महलों में वास किया। हे भगवान, जैसे उन पति पत्नी के भंडार भरे, सबके भरना खूंटी की खरी, अधूरी की पूरी जाना तो बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्ण। प्रिय भक्त, आइए अब सुनते हैं अमावस्या के दिन सुनी जाने वाली, पापों का नाश करने वाली, सुख समृद्धि देने वाली माँ गंगा की यह दुर्लभ कथा। इसे सुनने के बाद ही व्रत कथा पूरी मानी जाती है। गंगा नदी के धरती पर आगमन की एक कथा यह प्रचलित है
कि प्राचीन काल में सगर नामक प्रतापी राजा हुआ करता था, जिसने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया और यज्ञ के दौरान घोड़ा छोड़ दिया। जब इस यज्ञ का पता देवराज इंद्र को चला तो वह चिंता में आ गए। उन्हें यह चिंता थी कि अगर अश्वमेध का घोड़ा स्वर्ग से गुजर जाता है तो राजा सगर स्वर्ग लोक पर भी अपना साम्राज्य स्थापित कर लेंगे। पौराणिक काल में अश्वमेध यज्ञ के दौरान छोड़ा गया घोड़ा जिस राज्य से गुजरा था वह राज्य उस राजा का हो जाता था। इसलिए स्वर्गलोक गंवाने के भय के कारण इंद्र ने अपना वेश बदलकर राजा सगर के घोड़े को चुपचाप कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। इस दौरान कपिल मुनि घोर ध्यान मुद्रा में थे। जब घोड़े के चोरी की बात राजा सगर को मिली तब वह अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने आवेश में आकर अपने 60,000 पुत्रों को घोड़े की खोज में भेज दिया। जब उनके पुत्रों को यह ज्ञान हुआ कि कपिल मुनि के आश्रम में वह घोड़ा बंधा है, तब उन्होंने भ्रांतिवश कपिल मुनि को चोर मान लिया और उनसे युद्ध करने के लिए आश्रम में घुस गए। ध्यान मुद्रा में लीन कपिल मुनि को जब शोर सुनाई दिया तो वह घटनास्थल पर पहुंचे, जहां सगर के पुत्र उन पर घोड़े की चोरी का झूठा इल्जाम लगा रहे थे। यह सुनकर देव मुनि अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने क्रोध में आकर राजा सगर के सभी पुत्रों को अग्नि में भस्म कर दिया और उसके सभी पुत्र प्रेत योनि में भटकने लगे। ऐसा इसलिए क्योंकि बिना अंतिम संस्कार किए राख में बदल जाने से पुत्रों को मुक्ति प्राप्त नहीं हो पा रही थी। राजा सगर के कुल में जन्मे राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए भगवान विष्णु की कठोर तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर जब भगवान विष्णु ने भगीरथ को दर्शन दिया तो उन्होंने वरदान मांगने के लिए कहा। भगीरथ ने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए मां गंगा को धरती पर लाने की प्रार्थना की। मां गंगा मृत्युलोक में आने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन उन्होंने एक युक्ति सोची और यह शर्त रखी कि वह अति तीव्र वेग से धरती पर उतरेंगी और रास्ते में आने वाले सभी चीजों को बहा देंगी। गंगा की शर्त से भगवान विष्णु भी चिंता में आ गए और भोलेनाथ से इसका हल निकालने के लिए कहा। तब भगवान विष्णु ने कहा कि वह गंगा को अपनी जटाओं में समाहित कर लेंगे, जिससे धरती पर विनाश नहीं होगा। इसके बाद भगवान शंकर ने गंगा को अपनी जटाओं में समाहित किया और इस तरह गंगा नदी धरती पर प्रकट हुई। बोलिए गंगा मैया की जय। हर हर महादेव। आइए अब सुनते हैं मां गंगा के उद्गम की पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार राजा बलि नामक शासक ने भगवान विष्णु को प्रसन्न करके पृथ्वी लोक पर अपना अधिकार जमा लिया था और स्वयं को भगवान समझने लगा था। अहंकार में चूर होकर राजा बलि ने देवराज इंद्र को युद्ध के लिए ललकारा। स्वर्गलोक पर खतरा मंडराता हुआ देख देवराज इंद्र भगवान विष्णु से मदद मांगने पहुंचे। तब राजा बलि के उद्धार के लिए भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण कर लिया। उसी समय राजा बलि अपने राज्य की सुख समृद्धि के लिए अश्वमेध यज्ञ करवा रहा था, जिसमें उसने विशाल ब्राह्मण भोजन का आयोजन किया और उसे दान दक्षिणा दी। तभी भगवान विष्णु वामन रूप में राजा बलि के पास पहुंचे। बलि को यह आभास हो गया था कि भगवान विष्णु ही उनके पास आए हैं। राजा बलि ने जब ब्राह्मण से दान मांगने के लिए कहा, तब भगवान वामन ने राजा बलि से 3 कदम जमीन दान के रूप में मांगी। यह सुनकर राजा बलि खुशी खुशी तैयार हो गया। तब भगवान विष्णु ने अपना विकराल रूप धारण किया। उनका पैर इतने विशाल हो गए कि उन्होंने पूरी पृथ्वी को एक पैर से नाप लिया और दूसरे पग से पूरे आकाश को। इसके बाद वामन भगवान ने पूछा कि वह अपना तीसरा पग कहाँ रखें। तब राजा बलि ने कहा कि मेरे पास देने के लिए और कुछ नहीं है, और अपना शीश झुकाकर कहा कि वह अपना तीसरा पग उसके शरीर पर रख दें। तब वामन भगवान ने ऐसा ही किया और ऐसे राजा बलि पाताल लोक में समा गया। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान विष्णु ने अपना दूसरा पैर आकाश की ओर उठाया था, तब ब्रह्मा जी ने उनके पैर धोए थे और उस जल को कमंडल में भर लिया था।
जल के तेज से ब्रह्मा जी के कमंडल में मां गंगा का जन्म हुआ था। कुछ समय बाद ब्रह्मा जी ने उन्हें पर्वतराज हिमालय को पुत्री के रूप में सौंप दिया था। एक कथा यह भी प्रचलित है कि जब भगवान वामन ने अपना एक पैर आकाश की ओर उठाया था, तब उनकी चोट से आकाश में छेद हो गया था। इसी से 3 धाराएं फूट पड़ी थीं। एक धारा पृथ्वी पर गिरी, दूसरी स्वर्ग में और तीसरी पाताल लोक में चली गई। इसलिए मां गंगा को त्रिपथगा के नाम से भी जाना जाता है। प्रिय भक्तगणों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी यह सभी कथाएं अवश्य ही पसंद आई होगी। आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।